गुड मॉर्निंग बेटा। मैंने आपको फॉर्मूलेस कल याद करने को दी थी और कुछ वैल्यूज याद करने को दिए थे, वो करे हैं सबने। और एक और बात, कैल्सी सब लेकर आए हो? कैल्सी कितनों के पास है बताओ? एक दो, मतलब हर बेंच पे एक तो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, सफिशिएंट। अब मैं पहले कुछ एक फॉर्मूलेस बता रहा हूँ, उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ जो कल लिखवाए थे। आज तो कोई फर्स्ट डे वाला तो नहीं है? आप बेटा कल के आपके पास लेक्चर आ गया था? ने देखा था? देखा है ना? लिखा भी हुआ है? ओके, फिर बेल। 4x⁻³ जरा लिखो तो बेटा क्या आएगा? देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्टार्टिंग में। बेटा जो मैं एग्जांपल्स दूंगा ना, मुझे बस ये एक्सपेक्टेड है कि आप फॉर्मूला देखकर भी लगा पाओ, पर फॉर्मूला लगा पाओ ये इंपॉर्टेंट है ना? कोई दिक्कत नहीं अगर आप पुराना फॉर्मूला खोल के देखकर भी लगाते हो, तो कोई प्रॉब्लम। करो। कल आए थे तो मैंने अभी तो पूछा किसका फर्स्ट डे? आपका भी? आज ही फर्स्ट डे कि कल आ गए थे? कल आप आए थे। फॉर्मूलेस तो तेरे पास लिखे हुए हैं पुराने, तेरे पास बेटा फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं। तो बता क्या होगा? प्रेरक ये गलत है बेटा। हाँ, सक्षम मेहता बिल्कुल सही, बढ़िया सही है। ये एक्चुअली आंसर आएगा। देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, नेगेटिव पावर नीचे जाके पॉजिटिव, तो 4 × 1/x³ तो दैट इज 4/x³। क्लियर है? जो नेगेटिव पावर है सिर्फ वो नीचे जाएगी, 4 की पावर थोड़ी नेगेटिव थी, इसलिए वो नहीं गई। ठीक है, प्रेरक गलती समझ में आई बेटा, क्योंकि होल की पावर -3 नहीं था। ठीक है, 27 की पावर 1/3 बताओ क्या हो सकता है सॉल्व होकर? 3 बिल्कुल सही बेटा। 3 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, कल मैंने पावर्स याद कराई थी, तो क्या ये 3 आएगा? ठीक। क्या ये 3/2 आएगा? पहले बताओ स्टेप बाय स्टेप क्लियर है कि कोई स्टेप में डाउट है? ये आपकी देख बेटा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, आराम से देखो बेटा। कोई डाउट है तो बताओ बेटा। आगे करें? ठीक है, करो। आप बेटा इंदौर के ही हो? अच्छा, ठीक।
मैं करूं बेटा? 32 को क्या याद करा था अपन ने? 2 की पावर 5। कैंसिल। हाँ या ना? क्लियर है? करो। सक्षम, बिल्कुल सही बेटा। क्या नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा? फिर इसे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 8, 1/8 कैंसिल। 2 इंटू 2 दैट इज 4। पक्का ये एग्जाम्पल भी क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप बेटा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। पक्का क्लियर है ना? ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। करो जरा। ऑनलाइन में भी सबके पास कैल्सी है ना बेटा? क्योंकि ऑनलाइन में तो मैं शेयरिंग भी नहीं करा सकता कैल्सी की बेटा। आराम से देखो, करो। बेटा कॉपी। आधे घंटे के लिए? ठीक है, बिना कैल्सी के कैसे होगा? आगे बैठ इनके साथ। इधर ही बैठ जा, इन दोनों के पास कैल्सी है तो इधर बैठ जा। बस कैल्सी ट्रिक्स चालू होने वाली हैं, ये बेसिक खत्म हो गया। हाँ बताओ, क्या आंसर आएगा इसका? 2। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आ गया 2। तो आंसर क्या आया? क्या ये क्लियर है? पक्का? ठीक है, मतलब ये बेसिक फॉर्मूलेज आप धीरे धीरे याद कर लोगे। मेनली अपन आज कैल्सी ट्रिक्स पे जाने वाले हैं। कैल्सी है तेरे पास बेटा? तो तू भी इधर शिफ्ट हो जा इनके साथ, तो शेयरिंग हो जाएगी। दो के बीच में एक भी चलेगा। तुम्हारे पास है? दोनों के पास है? ठीक है। तुम्हारी बेंच पे भी, हर एक बेंच पे एक कैल्सी तो है? नहीं है बेटा, एक कैल्सी उनको दे दो, या तो लास्ट बेंच तक वो शेयर कर लेंगे, तो एटलीस्ट हर बेंच पे एक कैल्सी होगा। ले ले बेटा, याद से दीदी को वापस कर देना। ठीक है, चल हेडिंग डालो बेटा, कैल्सीट्रिक्स। ये जो कैल्सीट्रिक्स है वो सिर्फ आपको अभी के लिए काम नहीं आएंगी। मतलब समझ लो, आपको ये कैल्सीट्रिक्स फाउंडेशन में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में काम आएंगी, सिर्फ लॉ को छोड़ दो। बाकी उसके अलावा आपको इंटर में काम आएगी, फाइनल में और आफ्टर जॉब भी काम आएंगे।
तो बहुत अच्छे से समझना, है ना। सबसे पहले 2 की पावर 3। अब मैं बेटा जब कैलसिट्रिक्स पढ़ाऊँ तो आपको क्या करना है, पहले कैलसिट्रिक को ध्यान से सुनना है, जो भी टाइप करना है मैं वो भी लिख कर दूंगा। पहले ध्यान से सुनना है, फिर उसको कैलसी पे टाइप करना है। टाइप कर लो, उसके बाद उसको लिखना है जब आंसर मैच हो जाए। अब बेटा 2 की पावर 3 मुझे भी मालूम है कि अपन ने याद कर रखा है 8। अभी अपन को मेनली ये देखना है कि कैलसी पे कैसे करना है। आप 2 टाइप करो इनटू इक्वल टू, जब तक आपकी ये जो छोटी स्क्रीन पर पावर है, जैसे ये पावर 3 है तो यहाँ आएगा 4, हमेशा एक ज़्यादा। जैसे पावर 5 है तो यहाँ क्या आएगा 6, पावर 10 है तो यहाँ क्या आएगा 11, हमेशा पावर से एक ज़्यादा। पावर 7 है तो क्या आएगा 8। अब ये 4 तो देखो आंसर 8 आ रहा होगा, करके देखो कैलसी पे, टाइप करके देखो। 2 इंटू इक्वल टू स्क्रीन पे नंबर देखो 4 आ गया, और शेयर करके टाइप करके देखो तभी कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए मैं धीरे पढ़ाऊंगा अभी, कि आप शेयर करके खुद टाइप करके देखो फिर लिखो कॉपी में। आ गया, मैच हुआ। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे 2 की पावर 10 हुआ तो बताओ 2 इंटू इक्वल टू कब तक टाइप करेंगे, जब तक स्क्रीन पे क्या नहीं आ जाए 11। आंसर देखो 1024। बेटा अगर जतिन कैलकुलेटर नहीं है तो नहीं हो पाएगा बेटा। हाँ चलेगा प्रेरक, ये चल जाएगा। सोनम तेरे पास कैल्सी है? पहले तो ये बता, तेरे पास कैल्सी है सोनम? और मैंने बोला था कैल्सी कौन सा होना, नहीं है तो बेटा नहीं कर पाएगी बेटा। विदाउट कैल्सी वो समझ ही नहीं आएगा जब तक अपन कैल्सी पे टाइप करके नहीं देखते हैं। मैंने कल की क्लास में इसलिए स्पेशली बोला था यू शुड हैव अ कैल्सी, ठीक है। और कोशिश करना सिटीजन का मॉडल नंबर 512 या ऑर्बिट का चलेगा, कैसियो का चलेगा, पर ये कीज़ होना ज़रूरी है। MRC, GT, प्लस माइनस, स्क्वायर रूट, ये सारे साइन होना ज़रूरी है बेटा। टैक्स अलाउड नहीं है, साइंटिफिक अलाउड नहीं है। क्या ये दोनों एग्जाम्पल से आंसर आ गया सबका? बाकी जिनके पास कैल्सी है ऑनलाइन वालों का, उनका आंसर मैच हो गया? पहले तो ये रिप्लाई करो बेटा। प्रिंस, दिव्यांशी, ये सब हाँ हो गया। सोनम फिर ये करना कि शाम को ये लेक्चर दोबारा देखना जब तेरे हाथ में कैल्सी हो, तो वो वापस क्लियरिटी आएगी, ठीक है। चलो अब ऐसे ये डेसिमल पावर के लिए ज़्यादा काम आता है। पावर 30, 1.02 की पावर 30 कैसे करेंगे? 1.02 टाइप करेंगे, इनटू इक्वल टू कहाँ तक जाएंगे, जब तक कैल्सी की छोटी स्क्रीन पे क्या नहीं आ जाए, और आंसर देखो 1.811 आ रहा होगा। गुड मॉर्निंग। आ गया 1.811 आ गया। एक लास्ट एग्जाम्पल, फिर मेथड बदलेंगे। 1.035, तो इसको कैसे टाइप करेंगे एक बार बोल के बताओगे? 1.035 इंटू इक्वल टू कहाँ तक, 21 तक। आंसर बताओ। 9897। क्या ये सबका मैच हुआ? करके देखा बेटा खुद से? हाँ, तूने भी करके देखा बेटा? हाँ करके देख, 2 मिनट रुक जाएंगे अपन।
पर क्या खुद से कर लेते हैं तो क्लियर रहता है। ठीक है, आगे बढ़ें। ये अपनी फर्स्ट मेथड हो गई। कॉपी में नोट डाउन सबने कर लिया बेटा? तो अपन सेकेंड मेथड समझेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेथड पे जाएं। फर्स्ट मेथड तो क्लियर हो गई ना सबको? सेकेंड मेथड अपनी दोनों की अलग अलग इम्पोर्टेंस है बेटा, तो आपको दोनों सीखनी है ना? अब फिर से हमेशा मेथड सिखाने के लिए मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ, 2 की पावर 3। ज़रा पहले सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। 2 टाइप करेंगे इनटू इक्वल टू 2 बार टाइप करेंगे, मतलब जो भी पावर है उससे एक कम, माइनस। जैसे अभी पावर 3 है तो इक्वल टू कितनी बार आया? 2 बार। अगर पावर 5 होती तो इक्वल टू, अगर पावर 10 होती तो इक्वल टू 9 टाइम्स। जो भी पावर है उससे एक कम। आंसर देखो वापस 8 आया होगा, करके देखो। इसमें मैनुअल काउंटिंग करनी पड़ती है। नहीं नहीं, बात वो नहीं, क्यों? क्योंकि ये ना बड़ी पावर्स के लिए काम आएगा। अभी तो क्या इसको सिखाया, ये एक्चुअल काम आता है बहुत बड़ी पावर्स के लिए और इन बिटवीन। तो अपनी इंपॉर्टेंस है बहुत इसकी। तो पहले सीख लें, फिर एक चीज़ और बताऊंगा तो समझ में आएगा कहाँ यही यूज़ आएगा, है ना? अप्लाई करना समझ में आ गया? आया? अब देखो, एक और छोटा एग्जाम्पल लेंगे फिर बड़ी पावर्स के लिए सॉल्व करेंगे। इसमें एक चीज़ और सिखानी है मुझे। क्या होता है इसमें, आप पावर ब्रेक कर सकते हो। पावर ब्रेक करने का ये फ़ायदा है कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या हो जाते हैं? तो आप इसे लिख सकते हो 5 × 2। ये 5 × 2 क्यों करते हैं? कि अपने नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या हो जाए? कम। इतनी छोटी पावर में इतना यूजफुल नहीं है, पर बहुत बड़ी पावर में बहुत यूजफुल हो जाएगा। अब अप्लाई करना समझते हैं कैसे। 2 × पावर 5 है तो बताओ इक्वल टू कितनी बार आएगा? पहले 4 बार, फिर इनटू, अब पावर 2 है तो इक्वल टू कितनी बार? एक बार। आंसर देखो सेम आ रहा होगा जो पिछली बार आ रहा होगा, 1024। आप नोट्स भी प्रॉपर बना रहे हो ना सब? सेकंड वाले में बेटा मैंने 10 को पहले ब्रेक करा, 5 × 2। अब पावर 5 के लिए इक्वल टू कितनी बार दबाऊंगा? उससे एक कम, तो 4 बार, फिर इनटू लिखा। अब पावर 2 है नेक्स्ट, तो उसके लिए इक्वल टू कितनी बार? एक बार, उससे एक कम। ठीक है, अब ये एक्चुअली मालूम कहाँ काम आती है? ऐसे क्वेश्चन में। अब बताओ 150, ये बहुत बड़ी पावर हो गई। अब बेटा अगर मैं फर्स्ट मैथड करता इसमें तो मुझे कहाँ तक जाना पड़ता? जब तक 151 नहीं। और तुम्हारे कैलसी में, कई कैलसी में 120 ऑपरेशन के बाद ही वो काउंट नहीं करता, और कुछ में तो 100 के बाद ही नहीं करता। मतलब फर्स्ट मैथड से आंसर नहीं आएगा। तो अब अपन को कौन सी काम आती है? और सेकंड में भी क्या फ़ायदा है कि अपन नंबर ऑफ ऑपरेशंस को कम कर सकते हैं बाय ब्रेकिंग द पावर।
प्रेरक एक बात बता, 10 को पहले 5 into 2 लिखा, ये समझ में आया? अब मैंने पावर 5 के लिए इक्वल टू 4 बार दबाया, जो इस मेथड में कहा गया जो भी पावर है उससे एक कम, वो समझ में आया? फिर पावर 2 थी मल्टीप्लिकेशन में, तो उसके लिए इक्वल टू एक बार दबाया इनटू के बाद, वो समझ में आया? ठीक है। अब ऐसे ही इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं? 15 into 10। आप चाहो तो ऐसा नहीं कि दो में ही ब्रेक करना है, आप चाहो तो ज़्यादा में भी ब्रेक कर सकते हो। अपन और ब्रेक कर देते हैं, 1.01 5 into 3 into 5 into 2। अब क्या हुआ, अपन ने 4 में ब्रेक कर दिया, उससे क्या होगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया ब्रेक कैसे करा? अब क्या करेंगे, 1.01 इंटू इक्वल टू पहले कितनी, 4 बार। अब मुझे बताओ इंटू फिर से, अब इक्वल टू कितनी बार, 2 बार, बिल्कुल सही। फिर इंटू अब कितनी बार, बिल्कुल सही। फिर लास्ट एक बार। अब आंसर बताओ, 448। कितनों का मैच हो गया, हो गया। पर समझ में आया फायदा क्या है? अब पहले क्या लग रहा था कि यार फर्स्ट टू सेकंड मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, फर्स्ट ज़्यादा बेटर। मैं भी मानता हूँ 90% केस में अपन फर्स्ट ही यूज़ करेंगे, पर कुछ जगह सेकंड भी बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दूंगा जो तुम्हें खुद करके बताना है बेटा। ये आ गया क्या सबका? सबने शेयर करके कर लिया? करके देख पहले, कंप्लीट करो फिर। प्रेरक अब हो गया? हो गया मैच? एक और क्वेश्चन दूं, वो कर पाओगे? करो। कौन सा? वापस कर, टाइपिंग एरर होगा। सबका आया तो तेरा भी आएगा। काउंटिंग में गलती कर देगा तो नहीं आएगा बेटा। आ गया? वो एक्चुअली क्या, कभी भी वो मैनुअल काउंटिंग कर रहे हैं ना, तो गलती हो सकती है। तुम्हारी इसमें एक भी कैलकुलेटर तुम दोनों के पास ही नहीं? अभी खराब हो गया? तेरे पास? क्यों? हद करते हो यार। आंसर बताओ। दो एक कैलकुलेटर ले आ यार, दो कैलकुलेटर ले आ। 10 पॉइंट, क्या ये सबका मैच हो गया था? हाँ करो, ये आना चाहिए। मतलब मैं इस बार हेल्प नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें दिया है कि तुम्हें बताना है। हर्षित बिल्कुल सही, बाकी लोग बताओ।
हो गया? मैच हो गया? चलो, मतलब अपनी दो मेथड हो गई। अब अपन आते हैं थर्ड मेथड पे। इसके लिए अपन नेगेटिव पावर को सीखेंगे वापस। 1/a⁴n होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ। नेगेटिव हो तो नीचे जाके पॉजिटिव, तो ऐसे ही बताओ 2⁻⁻1 हो तो 1/2 लिख सकते हैं। पहले सिर्फ सुनते हैं अपन। अब 1/2 है तो 1/2 नॉर्मली अपन को कैलसी पे आता है, क्या करते थे अपन? 1/2 इक्वल टू, ये आपको मेरे सिखाने से पहले भी आता है, इतना तो आता है कैलसी पे। बट इसकी जगह आप एक काम करो, 2 डिवाइड इक्वल टू करो, सेम आंसर 0.5 आएगा। इससे अपन ने एक कंसेप्ट डेवलप करा, पहले 2 डिवाइड इक्वल टू करके देखो, सेम आया? आ गया? तो अपन ने एक कंसेप्ट क्या बनाया कि अगर कभी भी पावर नेगेटिव हुई या मुझे रेसिप्रोकल करना हुआ तो मैं क्या टाइप करूंगा? डिवाइड इक्वल टू। क्या ये क्लियर है? हाँ या ना? मैं क्या टाइप करूंगा? इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। पावर नेगेटिव हो या रेसिप्रोकल हो तो क्या टाइप करेंगे? डिवाइड इक्वल टू। क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है। अब इससे ही अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं। 2⁻³ जरा सुनना बेटा, एक फर्स्ट मेथड और एक सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड ये कहती है कि पहले भूल जाओ कि नेगेटिव पावर है। 2⁻³ निकालना सबको आ चुका है फर्स्ट मेथड से। क्या सीखा था? इनटू इक्वल टू, जब तक क्या नहीं आ जाए 4। ये फर्स्ट मेथड में अपन सीख चुके हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो भी पावर है उसे कैलकुलेट करो, नेगेटिव के लिए लास्ट में डिवाइड इक्वल टू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कंसेप्ट क्या कहता है फर्स्ट मेथड में? जो भी पावर है उसे कैलकुलेट करो और लास्ट में नेगेटिव पावर के लिए क्या कर दो, बस बात खत्म। लिखो, करके देखो। ये आपकी फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड से आंसर मैच हुआ क्या? जो भी पावर है उसे कैलकुलेट करो और लास्ट में डिवाइड इक्वल टू करके देख। अच्छा, एक ही कैलसी है हाँ चारों में। बेटा अपन कैलसी ट्रिक सीख रहे हैं, वरना बेसिक से तो प्रिंस बता ही सकता था। अब सेकेंड मेथड ये कहती है कि 2 टाइप करो, पहले डिवाइड टाइप करो, इक्वल टू तब तक टाइप करना है जब तक कैलसी की छोटी स्क्रीन पे जो भी पावर है उससे 2 ज़्यादा, 0.125। हमेशा पावर कितनी आएगी? 2 ज़्यादा। अगर पावर 3 है तो यहाँ क्या आएगा? 5। पावर 5 है तो यहाँ क्या आएगा? 7। 7 है तो 9। 10 है तो 12। करके देखो। मैच हुआ बेटा? ठीक है, खुद करके देखो बेटा।
मतलब जब तक खुद नहीं करते वो कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए खुद करना है। ये आ गया। बाकी सबका भी ऑनलाइन वालों का मैच हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, 1.02 की पावर -30, दोनों मेथड से करके बताना मुझे, फर्स्ट और सेकंड। हेलो। हाँ। हाँ तो मेरी अभी तो क्लास ही चल रही है। मैं तो आज 1:30 बजे। हाँ, ठीक। ठीक। हाँ। क्या? नहीं, अपन कौन सी मेथड लगा रहा है? यू हैव सीन फॉर टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड में अपन क्या करते हैं कि यार स्क्रीन पे जब नंबर देखते हैं तो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो दैट इज 31। और लास्ट में बेटा तो डिवाइड इक्वल टू करेगा, तो 0.5520। एंड द सेकेंड मेथड में जो तू करेगा बेटा, तो सेकेंड मेथड में आएगा 1.02 डिवाइड इक्वल टू कहाँ तक जाएंगे, 32 तक, तो 0.5520। करके देख। हो गया। सबका मैच हो गया था, एक और दे दूं? किसका गलत था? यश, तेरा गलत था, वापस चेक करना बेटा। मैच हो गया क्या? इनटू इक्वल टू कहाँ तक गए, 16 तक। और लास्ट में डिवाइड इक्वल टू, आंसर बताओ क्या? 5968 आ रहा है। हाँ वापस चेक करो, सबका यही आ रहा है, सबने यही लिखा है, ऑनलाइन वालों ने भी। 1.035 डिवाइड इक्वल टू कहाँ तक जाएंगे, 17 तक।
आ गया है समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब मैं आगे बढ़ जाऊं नेक्स्ट मेथड पे? ये आ गया बेटा अब तेरा? अच्छा, लिखना बाकी तो नहीं है ना किसी का? ठीक है। अब बेटा आता है नेक्स्ट। जैसे इसके पहले अपन फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। रूट ए को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/2। और nth रूट ऑफ ए को लिख सकते हैं ए की पावर, और nth रूट ऑफ ए की पावर m क्या होता है? ए की पावर m/n। क्या ये कल फॉर्मूले लिखवाए थे? अब इसी का यूज कैसे आता है सुन लो पहले, अभी सिर्फ कुछ लिखना मत। √3 हो तो 3 की पावर 1/2। √3 अपन को पहले से आता है कैलसी पे कैसे निकालते हैं। क्या करते हो? √3 और एक बार रूट। इससे अपन ने एक कंसेप्ट बनाया। क्या कंसेप्ट बनाया उसको सुनो। जब पावर 1/2 है तो रूट कितनी बार दबाते हो? 1 टाइम। अब ऐसे ही फोर्थ रूट ऑफ 7 मतलब 7 की पावर, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 1/2 होल की पावर। तो 7 और रूट कितनी बार आएगा? 2 बार। तो मतलब पावर 1/4 हो तो रूट कितनी बार? एक और। एट्थ रूट ऑफ 11 मतलब 11 की पावर 1/8। मतलब 1/2, 1/2, 1/2। तो 1/2 कितनी बार? 3 बार। तो 1/8 के लिए रूट कितनी बार? अब इससे कंसेप्ट बनाया अपन ने। देखो, जब 1/2 था तो रूट एक बार। अब 2 2 ज़ा 4, तो 1/4 है तो 2 बार। और 4 2 ज़ा 8, मतलब 2 × 2 × 2। तो अपन ने रूट 3 बार। तो ऐसे ही 1/16 के लिए क्या होना चाहिए? 4 बार। 1/32 के लिए 5 बार, और सो ऑन चलता जाएगा। ऑड वाले के लिए अलग मेथड है। अभी पहले ये वाली सीखी, फिर वो सीखेंगे, दोनों सीखेंगे बेटा। ठीक है, 1/3 1/5 के लिए अलग मेथड है बेटा। पहले ये हो जाए फिर वो करेंगे। लिख ले बेटा अब इसको। ये कंसेप्ट लिखो, फिर अपन बात करते हैं बेटा। तो दूसरी मेथड है ना, अभी तो कहा, वो सीखेंगे। थोड़ा पेशेंस तो रख। ये हो गया। अभी सिर्फ अपन ने ये 2 वाले सीखे, फिर उसके अलावा वाले सीखेंगे। ये लिखना बाकी है किसी का अभी भी? हो गया।
पहला क्वेश्चन, 2^5/16 ट्राई करो। देखो पहले तो 5/16 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 5 × 1/16। हाँ या ना? तो 2^5 को निकालने के लिए क्या करेंगे, और रूट कितनी बार, 1 2 3 4। आंसर बताओ क्या आया, 1.24। हाँ या ना? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, डायरेक्टली रूट होगा ना, क्योंकि उसी का रूट निकालना है। इंटू कर देगी तो एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पक्का? एक और क्वेश्चन दूं ऐसा, ये आंसर मैच हो गया? ठीक, 3^7/8 करो। क्या करेंगे, 3^7 1/8, तो इंटू इक्वल टू कहाँ तक जाएंगे, 8 तक। और रूट कितनी बार, 3 बार। आंसर बताओ। हाँ, आ गया? ठीक है, मतलब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपन आते हैं नेक्स्ट मेथड पे। ये लिखना बाकी है, हो गया? अब बेटा तेरी जिज्ञासा दूर करते हैं। पावर 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/9, 1/10 एंड सो ऑन। अब इसमें सभी हो गई आगे तक। इसको अगर सॉल्व करना है तो अपन क्या करेंगे, अपन वो क्वेश्चन लेते हैं जिसका आंसर अपन ओरली भी निकाल सकते हैं। अब अपन को देखना है कैल्सी पे कैसे करना है, इस सिंपल कैल्सी पे क्यूब रूट कैसे निकालना है। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता था, 2^3, आंसर क्या आएगा 2। पर मुझे मेनली क्या करना है, कैल्सी पे कैसे होगा। तो इसकी स्टेप्स थोड़ी बड़ी हैं, एक एक स्टेप मेरे साथ करना। फर्स्ट स्टेप, 8 टाइप करोगे और रूट गिन के 12 टाइम्स, 1.00050 कुछ आएगा। करके देखो फर्स्ट स्टेप। जो कर रहा है बाकी जने ध्यान से देखेंगे उस स्टेप को। 12 टाइम्स फिक्स, हर पावर के लिए सेम रहेगा।
हाँ, 12 टाइम्स अप्लाई करना है बेटा, हमेशा फिक्स है, ये सारी चीज़ फिक्स, कुछ भी चेंज नहीं। 12 या 12 से ज़्यादा भी कर सकता है। क्या? ऊपर कहाँ किया? वो तो अभी सॉल्व ही नहीं हुआ, अभी तो मैंने स्टेप 1 लिखी, कंप्लीट कहाँ हुआ? मैंने बोला ना ज़्यादा स्टेप से तो एक एक साथ में करेंगे। फर्स्ट स्टेप सबने कर ली, सेकेंड स्टेप -1, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये जो पहली दो स्टेप है ना, वो पावर 1/3 होती, 1/5 होती, 1/7 होती, 1/9 होती, सब में सेम है। थर्ड स्टेप हर बार चेंज होगी। थर्ड स्टेप डिपेंड करती है पावर पे। बताओ अभी पावर क्या है? 1/3, इसलिए डिवाइड बाय 3। अगर ये पावर 1/5 होती तो डिवाइड बाय 5, 1/7 होती तो डिवाइड बाय 7, 1/10 होती तो डिवाइड बाय, क्लियर है? फोर्थ स्टेप +1, इसमें भी कभी कोई चेंज नहीं आएगा। एंड द फिफ्थ लास्ट स्टेप आप करोगे इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 टाइम्स, आंसर 2.000 आ जाएगा। अब मैच हो जाएगा। वो तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप हुई थी, वो मैच कैसे होती? सेम रहेगा, बस तेरी हर बार थर्ड स्टेप चेंज होगी। अगर थर्ड स्टेप क्यों चेंज होगी? क्योंकि दैट इज डिपेंडेंट ऑन द पावर। अगर पावर 1/7 होती तो थर्ड स्टेप में क्या करता? डिवाइड बाय 7। अगर 1/6 होती तो डिवाइड बाय 6। बस ये ध्यान रखना है, बाकी सेम। करके देख अभी, मैच हुआ? इसके ऊपर, हाँ बस कम करेगा, कई बार एक्यूरेसी बिगड़ जाती है। 2 की पावर 1/7 सॉल्व करना, बाकी अपन कल कैलसीट्रिक्स खत्म कर पाएंगे, ठीक है? थैंक यू बेटा। सब जने कर लो शेयर करके भी, है ना?